नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर में इस समय कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का सहारा लिया है। हालांकि ट्रेनों के नियमित रूप से सैनिटाइज भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए यूवी किरणों की मशीनों को काम में लिया जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल से की गई है। फिलहाल 13 ट्रेनों को यूवी प्रोटेक्शन देने का काम चल रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या बनकर उभर रहा है। इस पर रोकथाम लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल तमाम राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडलों से प्रदूषण को दूषित करने वाले कारकों पर रोक लगाने के लिए रिपोर्ट तलब करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। स्वच्छ वायु कार्यक्रम एवं ठोस कचरा प्रबंधन के तहत संचालित योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वायु प्रदूषण को लेकर दोनों नगर निगम, जीडीए, जिला प्रशासन से सकारात्मक गतिविधियों को अपनाने पर जोर देगा। अलवर में लोहा मंडी में गाड़ियां लोहार परिवारों के बीच चल रहे स्कूल में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए लगाए चिकित्सा शिविर में जांच के दौरान 10 बच्चे टीबी संक्रमित मिले। नेक कमाई समूह की ओर से नीर फाउंडेशन महाराष्ट्र के सहयोग से ये शिविर लगाया गया। इनमें डॉक्टर्स ने इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं दी। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड 29 जनवरी को सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती परीक्षा कराएगा। सहायक अग्निशमन अधिकारी परीक्षा जयपुर में और फायरमैन भर्ती परीक्षा संभागीय मुख्यालयों पर होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करनी होगी। फायरमैन भर्ती में 1,42,000, सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती में 8,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सीकर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1436 हो गई है। मंगलवार को रिकॉर्ड 172 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए। जिले में 1 जनवरी से अब तक 1829 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 400 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी 21.86% मरीज रिकवर हो चुके हैं। रिकवर हो चुके मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण सामने आए हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने वीसी के माध्यम से समस्त उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन में दिए लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि वैक्सीनेशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसके लक्ष्य को हासिल करने में यदि कोई कोताही बरतेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर मीणा ने नवाचार के रूप में वैक्सीनेशन गति को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 100% नजदीक से सामना करने वाले हेल्थ कंसल्टेंट और स्वास्थ्य सहायकों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश भर में अस्थायी तौर पर 25,000 स्वास्थ्य सहायक और करीब 1,000 हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए थे, लेकिन तीसरी लहर आने के बावजूद इन्हें मानदेय के लिए सरकार और अफसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि 50% कार्मिकों को आज तक एक बार भी भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में करीब 70 करोड़ रुपए का मानदेय का भुगतान अटका हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का वायरस 20 मिनट से ज़्यादा हवा में नहीं टिक पाता है। यही कारण है कि जहां भीड़ भाड़ कम है वहां पर इसका असर कम हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट 3 से 4 फीट तक जाते हैं। इसके 5 से 6 फीट के बाद इसके ड्रॉपलेट कमज़ोर होकर खत्म हो जाते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शहरों और महानगरों में कोविड संक्रमण तेजी से फैलता है। गांव में इसका असर कम है, क्योंकि हवा में ये ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। उनका कहना है कि किसी के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट 3 से 4 फीट तक जाते हैं। इसके बाद 5 से 6 फीट के बाद इसके ड्रॉपलेट कमज़ोर होकर खत्म हो जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी लंबे समय से सैंपल पेपर का इंतजार कर रहे थे। मार्च एवं अप्रैल में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षा आयोजित करेगी। 10वीं में गणित के कुल 40 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जानकारों का कहना है कि 10वीं के टर्म 2 की परीक्षा में गणित में कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 3 भागों में विभाजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे।
राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेईएन सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के 3 विभागों में 1092 जेईएन की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 21 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 फरवरी तक चलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई इस भर्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग में जेईएन डिग्री के 422 पदों पर और जेईएन डिप्लोमा के 66 पदों पर भर्ती होगी। कोटा के 3 साल की बच्ची अलीजे की तोतली आवाज़ अंदाज के करोड़ों लोग फैन हैं। उसके पहले ही सॉन्ग को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा और बॉलीवुड के बड़े स्टार इस पर रील बना चुके हैं। अलीजे के मामा आदिल रिजवी का कोटा में ही स्टूडियो है। मामा सलमान इलाही ने मेरा दिल पहाड़ों में खो गया है सॉन्ग लिखा था। आदिल ने इस गाने को अपने स्टूडियो में अलीजे की आवाज़ में शूट करवाकर रिकॉर्डिंग की। 6 महीने पहले इस सॉन्ग को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल एरेज म्यूजिक एंड फिल्म पर अपलोड किया। इसके साथ उन्होंने अलीजे के इंस्टा अकाउंट पर भी इसे शेयर किया। इसके बाद तोतली आवाज़ में ये सॉन्ग इतना ट्रेंड हुआ कि अब तक इंस्टा पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। आदिल ने बताया कि अलीजे का अधिकांश समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बीता था। बोलने के साथ ही उसने गाना भी शुरू कर दिया था। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों और कोरोना गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और एडीजी उदयपुर रेंज श्रीनिवास राव जंगा गत दिवस दोपहर बाद चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली। मीटिंग में सभी अधिकारियों से इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का फीडबैक लिया। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण को देखते हुए एजीपी एमएल लाठर ने सभी जिलों में 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण के निर्देश दिए थे। इसी के चलते एडीजी जंगा चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। कोरोना की चपेट में आने से शहरवासियों को बचाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए चिकित्सा विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है। मंगलवार शाम को शहर में 3 कैंप आयोजित किए गए, जहां वैक्सीन लगाने के साथ ही दूध निःशुल्क पिलाया गया। पहले दिन 232 लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जिनमें ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे। कईयों ने वैक्सीन की पहली डोज लगाई। इस नवाचार को देखने के लिए नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता भी मंगलवार शाम को पाली शहर के प्रतापनगर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित किए गए नाइट कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।